केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने नक्सलवाद की स्थिति पर सवाल उठा दिए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर स्थिति स्पष्ट करे सरकार, दीपक बैज ऐसा कह रहे हैं। मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा का पलटवार भी आ गया। विजय शर्मा कहते हैं कि कांग्रेस को ऐसा नहीं कहना चाहिए, बस्तर के गांव-गांव में परिवर्तन की लहर है। विजय शर्मा डिप्टी सीएम का ऐसा कहना। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है अमित शाह का। खास तौर से नक्सलवाद को लेकर बातचीत होगी। इस तरह से नहीं कहना चाहिए उनको। आज की स्थिति में बस्तर के गांव-गांव में परिवर्तन की लहर है। गांव-गांव में परिवर्तन की लहर है। मैं होकर भी आया हूं और फिर बोल रहे हैं इस मामले में मैं बिल्कुल राजनीति नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं किसी के प्रति कोई बात नहीं कहूंगा। अन्यथा उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखना चाहिए और समझना चाहिए क्या हो रहा है। तो देखा आपने किस तरह से सियासत यहां पर हो रही है। बीजेपी के अपने तर्क हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है नक्सलवाद को लेकर। किस तरह सियासत हो रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर, समझने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी खोमन साहू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खोमन, एक बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा छत्तीसगढ़ का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, खास तौर से नक्सलवाद के खात्मे की बात जरूर होगी और सियासत भी इस पर कहीं ना कहीं हो रही है। खोमन, देखिए सुमित, काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा होने जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, क्योंकि दौरे में तमाम जो पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तमाम लोगों के जो डीजीपी हैं वो शामिल होंगे। संयुक्त रूप से कैसे नक्सलवाद को खत्म किया जा सके देश सहित छत्तीसगढ़ से, इसकी रणनीति कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर में, नवा रायपुर में बनाया जाएगा। यही कारण है कि 3 दिनों के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार बैठकें कर रही है। उनकी जो दौरा होने वाला है उसके दौरे से पहले छत्तीसगढ़ सरकार भी अपनी तैयारी में लग गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 8 महीने में जो कामकाज किया है, चाहे 150 नक्सलियों को मार गिराने की बात हो या 400 नक्सलियों ने जो आत्मसमर्पण किया, इसके अलावा जो नियत निर्णय योजना के तहत सरकार कामकाज कर रही है, जहां जहां कैंप लगाए जा रहे हैं वहां वहां सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 32 से ज़्यादा कैंप खोले गए हैं सुमित। आने वाले दिनों में 29 ऐसे और नए कैंप सरकार खोलने जा रही है। तो सरकार एक तरीके से जो 8 महीने में कामकाज की है नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर, दूसरी ओर आने वाले दिनों में किस तरीके से काम करेगी छत्तीसगढ़ सरकार, उसकी भी तैयारी और खोमन, माना जाता है भारतीय जनता पार्टी कुछ नया करने के लिए जारी जाती है। खास तौर से अमित शाह की रणनीति, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति अलग ही होती है। अब जब छत्तीसगढ़ वो आ रहे हैं, नक्सलवाद को लेकर एक अलग ही रणनीति पर सरकार काम कर सकती है और उनके जो थॉट प्रोसेस होगी सोचने की, वो अलग ही हम देखते हैं अमित शाह की होती है। क्या नक्सलवाद को लेकर एक अलग प्लान बनाया जा सकता है? देखिए निश्चित तौर पर सुमित, क्योंकि नक्सलवाद पर अलग प्लान इसलिए भी बनाया जाएगा क्योंकि चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा था कि छत्तीसगढ़ में मैं 3 साल में नक्सलवाद खत्म कर दूंगा। यही कारण है कि लगातार वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान भी अलग अलग जगहों का उन्होंने दौरा किया था। अब जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने रणनीति तैयार की थी, अब आने वाले दिनों में जो रणनीति तैयार होगी वो कह सकते हैं कि नक्सलवाद सीधे खात्मे की ओर होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा लक्ष्य रखा है 3 सालों में। छत्तीसगढ़ में जो बस्तर है, बस्तर बहुत खूबसूरत है सुमित, बहुत प्राकृतिक संसाधन है, बहुत सारे ऐसे झरने, उस खूबसूरती को, वहाँ की संस्कृति को, आदिवासी संस्कृति को पूरे देश सहित दुनिया में बगराने के लिए और वहाँ की खूबसूरती को लोगों को दिखाने के लिए वाली बात यही कारण है कि होता है। अब अमित शाह आ रहे हैं, 3 दिन का ये उनका काफी महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका खोमन, जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद।